बांकीपुर सीट पर सियासी घमासान इस वक्त छिड़ चुका है। आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी उतारने पर गठबंधन के अंदर ही खटपट शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरजेडी पर इसे लेकर तीखा और जोरदार प्रहार देखने को मिला। असित नाथ तिवारी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, उसे नहीं निभाया है। आरजेडी वहां से एक बार भी जीता नहीं। बांकीपुर में आरजेडी की हकीकत सभी को पता है। कांग्रेस वहां से 3 बार जीत चुकी है। गठबंधन में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। त्याग की उम्मीद भी हमसे ही है। परिवार की मर्यादा का जिम्मा भी सिर्फ हम पर है। हकीकत नहीं पता है कि राजद ने आज तक वहां से एक बार भी जीत नहीं दर्ज की। हम 3 बार वहां से जीते हैं। जनता दल ने भी कभी जीत नहीं दर्ज की। हाँ, वाम दलों ने जीत दर्ज की है 2 बार वहां। यह हकीकत भी सबको पता है। देखिए, गठबंधन का एक धर्म होता है और हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गठबंधन के, हमारे परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हम उस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में हैं। निश्चित तौर पर त्याग की प्रत्याशा हम ही से होगी सबको, लेकिन परिवार की गरिमा की रक्षा का दायित्व भी तो हमारे ऊपर ही है। हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। तो बांकीपुर में आरजेडी के प्रत्याशी उतारने पर कांग्रेस आग बबूला है और सहयोगी पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगा रहा है। तो इधर आरजेडी का दावा ये कि गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी भ्रम की स्थिति है उस पर सभी दलों के बड़े नेता आपस में बैठकर उससे सुलझा लेंगे। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी रेखा गुप्ता को 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गठबंधन के सहयोगी दलों को भी हकीकत की जानकारी है कि किसकी कितनी ताकत है। कोई नाराजगी नहीं है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में 2025 में भी आरजेडी यहां से लड़ी थी। लगभग 50,000 वोट आए थे। तो ये आरजेडी का सीट था। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार यहां से घोषित किया। जो लड़ी थी वही रेखा गुप्ता जी फिर से चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, सारे सहयोगी दल हमारे जो भी हैं सबको हकीकत पता है और होना भी चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है, किसकी कितनी ताकत है धरातल पर। ये है कि गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन बयानों से ऐसा दिखता नहीं। कांग्रेस ये कह रही है कि इस सीट पर किसकी कितनी ताकत है ये हमारे गठबंधन के सहयोगियों को भी पता है और जनता को भी पता है। 3 बार यहां से कांग्रेस जीत चुकी है, 2 बार यहां से लेफ्ट जीत चुकी है और अब यहां आरजेडी के उम्मीदवार उतारने से कांग्रेस में साफ नाराजगी दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का इससे बिल्कुल उलट बयान, वो ये कहते हुए कि सबको ये पता है, यानी अपने ही महागठबंधन के अंदर अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। गठबंधन धर्म का पालन करने को एक दूसरे को नसीहत दिया जा रहा है। अब इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहले तो प्रशांत किशोर जो कि यहां जनसुराज की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता यहां पर बहुत समझदार है और वो तय करेगी कि यहां जीतेगा कौन। रेखा गुप्ता आरजेडी की तरफ से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर। और रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जनता को सब पता है, लेकिन क्या महागठबंधन के अंदर दलों को ही नहीं पता कि किसकी कितनी ताकत? बिल्कुल, और बांकीपुर सीट को लेकर के महागठबंधन में फिलहाल यही स्थिति है। यहाँ पे जिस तरीके से बांकीपुर को सीट को लेकर के आरजेडी ने कल शाम जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, इसे लेकर के कांग्रेस में बड़ी नाराजगी हुई और उनका कहना है कि यहाँ पे सीट देने के लिए अगर गठबंधन की सीट अगर कोई उम्मीदवार उतारा जाता है, फिर ऐसे में गठबंधन से आखिर बातचीत क्यों नहीं की जाती है। बिना किसी भी सहयोगी दलों के बात के आरजेडी ने अपना उतारा है और यही स्थिति जो है वो पिछले विधानसभा के 2025 को अगर याद करें तो यही स्थिति वहां पे दिखाई पड़ी थी, जहां पे 1 दर्जन के लगभग सीटों पर फ्रेंडली फाइट कह करके जो है आरजेडी और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था। तो बांकीपुर को लेकर के लगातार, क्योंकि आरजेडी का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनका उम्मीदवार जो था यहाँ से चुनाव लड़ा था, इस बार इसलिए उनका उम्मीदवार है। लेकिन कांग्रेस यही कह रही है कि अगर उम्मीदवारी आपकी उतारनी भी है
तो कम से कम एक बार सहयोगी दलों से बात हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर यही नाराजगी रही तो आपस में आखिर कार्यकर्ता जो है पूरे गठबंधन के एकजुट कैसे रहेंगे और ये सीट जो है वो कैसे जीत पाएंगे, ये बड़ा सवालिया निशान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवीश नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव और बीजेपी ने प्रत्याशी को लेकर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस बीच चुनाव को लेकर आरजेडी ने एक बार फिर से रेखा गुप्ता पर अपना भरोसा जाहिर किया। पार्टी की तरफ से जताए गए इस भरोसे को रेखा गुप्ता अपनी जीत की ताकत मान रही हैं। इनका कहना है कि पिछली बार की तुलना में इस बार कई गुना अधिक समर्थन बांकीपुर की जनता का उन्हें मिल रहा है। खासकर महिला ताकत उनके साथ खड़ी है और इस बार चुनाव में उनकी जीत तय है। बांकीपुर की जनता पिछली बार भी मेरे साथ थी और इस बार भी मेरे साथ है और इस बार हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और समर्थन मिल रहा है। जिस हिसाब से बांकीपुर में समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं जिसके लिए आम जनता संघर्ष कर रही है, तो उन समस्याओं को सुन रही हूं और पूरी कोशिश करूंगी कि उनके विचारों पे, उनके उम्मीदों पे खरी उतरूं और सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे महागठबंधन हमारे साथ है और महागठबंधन की राय से ही मैं आरजेडी के द्वारा उम्मीदवार हूँ। क्या राहुल का आशीर्वाद मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार भी था, इस बार भी है। पूरे महागठबंधन एकजुट होकर के जितने भी घटक दल हैं सारे हम लोग एकजुट हैं और पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे